संजीव जी, आपके मध्य प्रदेश में हम इतना घूमे, कहीं कहीं जिक्र नहीं था, कहीं हवा नहीं थी, लेकिन नतीजे आए तो बिल्कुल अप्रत्याशित थे और एक ही एजेंसी को पता था। कुछ ऐसी जादू चलाने की कोशिश हुई है? संजय जी, ये बड़ा दिलचस्प सी बात है। आप तो थे ही थे और सबने देखा, और अभी हमारे पहले भी पैनलिस्ट ने अगर आश्चर्य जताया तो मध्य प्रदेश को लेकर लगभग लगभग सभी ने आश्चर्य जताया। ये जो शनिवार से सिलसिला शुरू हुआ है संजय जी, और मैं देख रहा था जब ये सर्वे आया था, आपको शनिवार का चाहे तो वीडियो दिखवा लीजिए। 4 राज्य उसमें बताए थे पहले दौर में, शनिवार से जब ये शुरू हुआ ओपिनियन पोल, और जिस चैनल ने इसको दिखाया उसमें 4 राज्य जो थे उसमें मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था और कर्नाटक था। और मैं उसको देख रहा था, मेरी भी दिलचस्पी थी कि आखिर अब क्या ये दिखलाने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो उनके जो रिपोर्टर्स लाइव कर रहे थे संजय जी, आप उसको आप रिवाइंड करके देख लीजिए। हमारे जो दर्शक है 4 PM के रिवाइंड करके देख लें, उनको हकीकत सामने आ जाएगी। वो रिपोर्टर जब वहां सवाल करते थे, जो भीड़ खड़ी हुई थी, अलग अलग भीड़ थी, मध्य प्रदेश में भी ये सवाल किए जा रहे थे, तो वहां जो यूथ खड़ा था, यूथ गिना रहा था, वो नौकरी की बात कर रहा था, वो बेरोजगारी की बात कर रहा था, और वादे याद दिला रहा था। वो चाहे केंद्र की सरकार के हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार के हो, वो दिखा रहा था। क्योंकि पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जब उसमें क्रॉस सवाल होता था, तो उसमें वो कहते थे जो यूथ थे कि भाई यहाँ वो, उसमें उन्होंने वो शंकाएं भी जतलाई या बतलाई थी उन बच्चों ने, यूथ ने, जो शंकाएं जाहिर की जा रही कि नतीजे कैसे पलटे, क्या हुआ, वो उस पर वो शंका जतला रहे थे। वो अलग विषय था, लेकिन ये दिखलाया दर्शा रहा था कि माहौल को क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं, अभी जो आप कह रहे हैं टाइमिंग, तो ऐसा था नहीं कि अभी सर्वे की आवश्यकता फिलहाल होती तत्काल में, जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे। तो वो जो पूरे का पूरा दृश्य था, उसमें फिर ये भी सवाल उठा कि वो उनसे, जब उन्होंने उसमें कह लीजिए कि थोड़ा सा निगेटिव बात करना शुरू की, तो माइक वहां से हट जाता था। और जब पैनलिस्ट जो दिल्ली में बैठे थे उस चैनल के, तो उन लोगों ने भी, उसमें कुछ पत्रकार मित्र थे, कुछ दलों के लोग थे, खासकर कांग्रेस ने यही बार बार इंगित किया कि देखिए, कम से कम उनको बात तो अपनी रखने दीजिए। आप जब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 27 में से 27 से 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है, 2018 का, 2019 का जो चुनाव नतीजा 28 का था, आप कह रहे हैं कि 27 से 29 के आसपास जा सकता है, तो कम से कम उन्हें बात तो रखने दीजिए। तो जो हमारा चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय, वो अगर आप जाइएगा उस शनिवार के जो ओपिनियन पोल को दिखाया गया था चैनल पे, उसमें बहुत सारी चीजें साफ होंगी। अब दूसरी चीज ये भी है कि आपके पास में केवल 9 ऐसे राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य, जो, या बेल्ट है, कुछ इससे मिला हुआ बेल्ट है, आप महाराष्ट्र भी उसमें जोड़ लीजिए, तो सब मिला जुला के जो निकलता है, उसमें निकल के यही आता है कि हाँ ठीक है। जैसे खासकर मध्य प्रदेश को ही मैं लूं, तो मध्य प्रदेश में अभी इंडी अलायंस को लेकर भी कुछ चीजें होनी है। यहाँ कुछ ऐसी 2-3 सीटें हैं जहां पर कुछ चीजें हो सकती हैं। या अगर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जाइए, और जो अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि मायावती का क्या कुछ रुख होने वाला है, इन लोगों ने काफी खेल बिगाड़ा था, सपा ने कुछ खेल बिगाड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक तरफा हो जाएगा। ठीक है, आप जो एक माहौल बनाने की बात है, माहौल बनाया जाता है और बनाना भी चाहिए। और आपने तो 29 का लक्ष्य रख दिया कि हमें 29 मध्य प्रदेश में जीतना है, 25 पूरी राजस्थान में जीतना है, 11 की 11 हमें छत्तीसगढ़ में लेना है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य कोई प्रकट हो रहा था, सारे पैनलिस्ट उसमें यदि कर रहे थे, तो कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक में जिस तरीके का था, कर्नाटक कोई मानने को तैयारी नहीं हो पा रहा था कि 28 में से आप 24 के आसपास, 25 के आसपास का जो आंकड़ा दे रहे हैं, वो विश्वास नहीं हो रहा था। जो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि एक माहौल को बनाने का प्रयास दिखता है, एक शुरुआती जो पहली निगाह में हम देखते हैं कि क्या मंतव्य हो सकता है, वो मंतव्य नजर आता है। और केवल इन राज्यों से बात तो बननी नहीं है। आप साउथ जाइए, नॉर्थ ईस्ट जाइए, बाकी और भी जो इस तरीके के बेल्ट्स हैं जहां से बीजेपी की हालत वैसे ही कठिन रही है, मुश्किल रही है, तो मिला जुलाकर आप 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं। यहाँ 176 के लगभग सीटें हैं, 9-10 राज्य जो हमारे हैं हिंदी भाषी राज्य, या उसमें और बाकी ये जोड़ लीजिए, बाकी बेल्ट जो है उसमें 176 में 169 सीटें थी। इससे ज्यादा आप क्या पाइएगा, कहां पहुंचिएगा? उसमें यूपी भी शामिल है कहीं ना कहीं। तो बना ले भले ही माहौल, या कोशिश की जाए, लेकिन जनता जो थी, मैंने जैसे कहा कि आप मध्य प्रदेश में भी ने देखा, और भी कुछ राज्यों में, राजस्थान में भी वोटरों को खड़ा करके बात की थी, तो वहां भी नेगेटिव रिमार्क्स आ रहे थे। तो 25 में से 25 क्या वहां जीत लिया जाएगा, या पूरी 11 छत्तीसगढ़ में जीत जाएगी? तो वो वहां सर्वे, जो ये ओपिनियन पोल था, उसकी हवा या उसकी जो
पोल तो वहीं खुलती सी नजर आ रही थी। तो ये फैक्ट है कि एक कोशिश ऐसे माध्यमों से होती है कि एक माहौल क्रिएट किया जाए और एक हवा बनाई जाए कि पुनः बीजेपी बड़ी जोरदार तरीके से कमाल करने वाली है, लेकिन जो वोटर या जो जनता थी वो कुछ और कहानी कर दी। संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो तस्वीर थी असली, वो तस्वीर कुछ और कहानी कहने वाली थी। मयूर भाई, आपका क्या कमेंट है पूरी प्रक्रिया पे, पूरी बातचीत पे? जी नमस्कार संजय भाई, सभी को नमस्कार। मैं सुन रहा था, मैं थोड़ा वक्त चाहता हूं आपसे 5-7 मिनट का, कुछ बात रखना चाहता हूं मैं। तो ये है, 2-3 चीजें हैं। एक, ये गला बंद था तो मैं सुन सकता था, बात तो कर नहीं सकता था। तो एक बड़े पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिल्ली में भी उनकी अच्छी पैठ है। वो, उनका फोन आया, खबर पूछने के लिए आ गए कि कैसे हो कैसे नहीं, करके बैठे। वो बोले, मैं सुना। उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता है क्या कि आप जब ये कार्यक्रम करते हैं कि आपको ये लगता है कि जनता ये मानती है, जनता में महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, या तो किसानों की समस्या से लेकर आप जितनी भी जमीनी बातें करते हैं, वो जो बड़े लोग हैं वो आपको जब सुनते हैं या तो आपकी कोई बात उन तक पहुंचती है, बड़ा हंसते हैं आप पे। ये मुझे कहा गया। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि आप अभी भी जो है वास्तविकता को शायद, मतलब वो दोस्ती में बात हो रही थी, बहुत पुराना संबंध है मेरा, बहुत पुराना। बोले आप तो, आपकी चैनल तो अभी भी जो है कुछ बात कर रही है उस पर, बाकी लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो वही वाली बात आ जाती है जो आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव से पहले भी मुझे, अब आपको याद होगा चुनाव के दिन से 2 दिन पहले मुझे किसी ने बुलाया था और मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे क्या कहा गया था। वही सज्जन है वो। बोले अभी आप लोग तो थोड़ा समझ रहे हैं। तो मैंने कहा पर इतना, अगर आपके खिलाफ इतना माहौल हो तो फिर कैसे पलटेंगे? बोले पूरा एक सिस्टम है, इसका इस्तेमाल बड़े तरीके से हो रहा है। वो बेसिकली मार्केटिंग एंड सेल्स और ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग को लेकर चलता है पूरा, जिसका उपयोग राजनीति में भी पहले भी किया गया है, अभी भी किया जा रहा है। उसको कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग कभी बड़ा आसान सा है, वो गूगल पे कोई भी सर्च करेगा मिल जाएगा कि वो किस तरह से काम करता है। बेसिक कुछ चीजें बता दूं, ये बेसिकली जो है आपके इंसान का जो दिमाग है उसको एक तरह से कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट वो उसको लुभा दे, उसके लिए किस तरह से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो हथकंडा जो है वो कुल मिला के शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो उसको कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग। यहाँ राजनीति को एक प्रोडक्ट बना दिया गया है और मोदी साहब को एक ब्रांड बना दिया गया। वही ब्रांड जो है हर जगह दिखनी और चलनी चाहिए, उसको लेकर जो भी किया जा रहा है तो उस प्रोसेस के चलते किया जा रहा है। और 400 के ऊपर की सीट बता रहे हैं, तो आपको याद होगा मैं तो पिछले हफ्ते शायद मैं आपके साथ लाइव में बैठा था तो मैंने कहा था 418 सीट लाएंगे। मैंने तब तो ये सर्वे भी नहीं आया था, आपको याद होगा, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि इतनी सीट तो लानी है। तो मैं तो बोला था, जिसने मुझे, अब मेरे पास तो कोई अपनी तो कोई, मैं ज्योतिष तो हूं नहीं, ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूं, और किसी से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे कहा था कि 418 का टारगेट है। तो ये ओपिनियन पोल की बात तो अभी हम कर रहे हैं, मैं तो पहले बोल चुका हूं कि 418 लाएंगे। तो मैंने कहा कैसे? तो कह रहे कि देखिए आने वाले 3-4 महीनों में किसान अपनी समस्याएं भूल जाएंगे, बेरोजगार अपनी समस्याएं भूल जाएंगे, जितनी जितनी समस्या इस देश में जिस चीज को भी जो भी है वो सब भूल जाए। ऐसी कुछ अद्भुत स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी, पैदा हो जाएगी, जिसके चलते फिर से जो है इस देश के उद्धारक के रूप में आप जो है सब नरेंद्र भाई को ही देखेंगे, उन्हीं को चाहेंगे। और उसी के चलते पूरे देश से, भले ही अभी ये हम लोग बहस कर रहे हैं ना कि साउथ में तो कहीं नामो निशान नहीं है, ना नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी दिख रहा है, ये सब बात कर रहे हैं। तो बोले उस सब बातों का पूरा परिदृश्य जो है वो बदल दिया जाएगा इसी न्यूरो मार्केटिंग के चलते, और फिर कुछ घटनाएं भी होंगी। तो उस घटना के बाद जो है अपने आप में ये सिद्ध करना, साबित करना बड़ा आसान हो जाएगा कि ये सीटें तो जो ये ओपिनियन पोल, और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे ओपिनियन पोल आएंगे जैसे हमारे पहले वरिष्ठ लोग कह गए हैं। तो ये लगातार एक दो तरफा जो है पूरा एक ब्रिज बनाया जाएगा, इस तरफ से, और बीच में जब जुड़ जाएगा उसके बाद इलेक्शन आएगा। और ये परिणाम आपको जो ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहे हैं, मुझे उसको अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इसको ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे लगता है यही परिणाम है।